हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास जो हमारा रिवीजन चल रहा है उसमें हमारा सेकंड चैप्टर आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले जो चैप्टर आपने रिवाइज किया है उसमें आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है वो हमने बात की है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। एनिमल्स में हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यानी कि दोनों जीवों के बारे में बात करेंगे। आप बात करेंगे मन्नू भाई के बारे में और आप बात करेंगे एक काव यानी कि गाय के बारे में। ठीक है, दोनों में देखेंगे कैसे यहाँ पे पोषण होता है, क्योंकि दोनों ही क्या आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है आपको पहले से ही पता है, क्योंकि एक तो आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, दूसरा आपने प्लांट्स में न्यूट्रिशन पढ़ा है। तो न्यूट्रिशन क्या है और किस चीज से संबंधित है ये आप समझते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम न्यूट्रिशन में सबसे पहले तो आप न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, हम न्यूट्रिशन में इतनी बात नहीं करेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है आप पढ़ चुके हैं जब हमने प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ा था। दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि आपने प्लांट्स के बारे में बात की है तो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी। अब आप एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, तो जब आप मन्नू भाई के बारे में बात करेंगे तब आप बात करेंगे यहाँ पर डाइजेशन के बारे में। ठीक है, यानी कि जैसी जैसी प्रोसेस हम मन्नू भाई की पढ़ेंगे वैसी वैसी प्रोसेस हम सबकी होती होगी कि मन्नू भाई ने खाना खाया तो उसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हम देखेंगे कि यहाँ पे डाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि यही तो हम पोषण में पढ़ रहे थे। पोषण में हमने कहा कि आपने खाना खाया और खाने से आपको ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा का उपयोग आपने अलग अलग कामों में किया है, उसी को हम पोषण कह रहे हैं। पोषण आपको कहाँ से मिलता है? तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जैसे, जो कि आपको आने चाहिए, जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको आने चाहिए, जैसे कि आपने कहा पोषण क्या है, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। इसका आंसर आपको इसी की डेफिनेशन में मिल जाएगा, बट क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से पूछा जाता है, क्यों होती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, पोषक तत्व क्या होते हैं तथा कहाँ से प्राप्त होते हैं। ये मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व क्या होते हैं और पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं। आपने कहा भोजन से आपको क्या मिलता है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए। आप भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनसे कि जो कि आपको आने चाहिए कि पोषण क्या होता है। ठीक है, और पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, पोषक तत्व क्या होते हैं और ये कहाँ से हमें मिलते हैं, भोजन से आपको क्या मिलता है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है कि पोषक जो तत्व है वो कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं और भोजन से आपको क्या मिलता है। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर सेम होगा कि आपको जो पोषक तत्व है वो भोजन से मिलते हैं। भोजन में आपको क्या मिल रहा है, आपने कहा पोषक तत्व मिल रहे हैं, बट लैंग्वेज चेंज हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन की क्या हो गई है, लैंग्वेज चेंज हो गई है। नेक्स्ट हमने कहा भोजन कहाँ से आपको प्राप्त होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भोजन के क्या स्रोत हैं। इसी क्वेश्चन को आपको चेंज करके पूछा जा सकता है कि भोजन के स्रोत आप बताइए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पोषण और पोषण के प्रकार भी। ठीक है, पोषण के प्रकार भी, पोषण के
प्रकार बताइए। ठीक है, चलिए क्लियर है था। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट होने चाहिए क्योंकि ये इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात आएगी। यहाँ पर आपको कंटेंट दिखा रखा है कि हम कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पर, और अपने नोट्स भी साथ में रखिए। क्या आपने सभी टॉपिक कवर किए हैं इससे पहले जब आपने चैप्टर पढ़ा है? तो क्या आपने सभी टॉपिक कवर किए हैं? अगर किए हैं तो अच्छी बात है। अब आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अगर कोई टॉपिक आपका रह गया था उस टाइम पे, तो अब आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे, फिर हम देखेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। भोजन को अलग अलग तरीके से कैसे लिया जाता है। अब आप सोचेंगे भोजन का ग्रहण करने का तरीका अलग अलग कैसे हो सकता है। हमने कहा होता है। कभी देखा है किसी मच्छर को खाना खाते हुए या अपना फूड इनटेक करते हुए कैसे लेता है? या कभी देखा है किसी फिश को अपना भोजन ग्रहण करते हुए, या किसी गाय को अपना जो भोजन है वो ग्रहण करते हुए, या किसी अजगर को अपना भोजन ग्रहण करते हुए, या किसी मनुष्य को अपना भोजन ग्रहण करते हुए? सभी के एक ही जैसे भोजन को ग्रहण करते हैं? हमने कहा नहीं, सभी अलग अलग टाइप से भोजन को ग्रहण करते हैं क्योंकि सबका भोजन ही अलग है। अब जो चीज यहाँ पे फिश खा रही है वो चीज हम तो नहीं खाते हैं। ठीक है, जो चीज यहाँ पे मच्छर यहाँ पे खा रहा है वो चीज हम तो नहीं खाते। मच्छर क्या करेगा, खून को क्या करता है यहाँ पे, सक करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, भोजन को चबा करके काट करके खाते हैं। तो आपने कहा क्योंकि भोजन अलग अलग ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन को ग्रहण करने के तरीके भी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर डाइजेशन के बारे में, और मनुष्य में डाइजेशन कैसे होता है। जैसे कि हमने कहा था कि मन्नू भाई आपने देखा था, हम देखेंगे मन्नू भाई में डाइजेशन कैसे होता है। जैसे जैसे मन्नू भाई में होगा वैसे वैसे सभी मनुष्यों में वैसा ही डाइजेशन होता है। नेक्स्ट हमने कहा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। जो गाय आपने डायग्राम में देखी थी, हम देखेंगे गाय में कैसे डाइजेशन होता है। और हम इसी के साथ बात करेंगे एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से उन्हें देख पाते हैं या सूक्ष्मदर्शी से आप उन्हें देख पाते हैं। उनमें भी पाचन होता है, तो उनमें पाचन कैसे होता होगा। ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करें। डाइजेशन में क्या आपको बताया गया है? आपने कहा ऑल एनिमल्स रिक्वायर फूड ऑब्टेनिंग एनर्जी ग्रोथ रिपेयर of damaged parts and functioning of the body. The process of taking food by animals and its utilization in the body is called animal nutrition. आपने कहा सभी जानवर, जहां पर जानवर होगा वहां पर आप जीव या जंतु लिख लेंगे। जीव तो नहीं, जंतु लिखेंगे। ठीक है, आप जंतु लिख लेंगे। हमने कहा सभी जंतु को ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत और शरीर के कामकाज के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। किसी जीव द्वारा, अगेन यहाँ पर सही कर लेंगे, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया और उसके शरीर में उपयोग को हम क्या कहते हैं, पशु पोषण या जंतु पोषण यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, एक बार डेफिनेशन को आप लोग रीड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने कहा भोजन ग्रहण करने के विभिन्न तरीकों के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। आपने कहा डिफरेंट वेज ऑफ एनिमल शोज डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं पोषण के विभिन्न तरीकों को प्रदर्शित करते हैं। सम एनिमल फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स एंड फीड अपॉन देम। कुछ जो जीव होते हैं, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, जहाँ पर जानवर होगा वहां पर आप जंतु यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जानवर नहीं लिखेंगे। कुछ जो जंतु होते हैं वो छोटे खाद्य कणों को छानते हैं और उन्हें खाते हैं। ठीक है, जो बहुत छोटे होंगे वो क्या करेंगे, उसी प्रकार से भोजन को ग्रहण करेंगे। वाइल सम swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। आपने कहा जबकि कुछ जानवर अपने शिकार को पूरा क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, पूरा क्या करते हैं, निगल जाते हैं। जैसे अजगर को कभी देखा है, वो अपने पूरे शिकार को क्या करता है, निगल जाता है। नेक्स्ट हमने कहा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स डिपेंड अपॉन द स्पेशल स्ट्रक्चर और ऑर्गन फॉर टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी, यानी कि विभिन्न जंतुओं में पोषण का तरीका शरीर के अंदर भोजन लेने के लिए विशेष संरचना या अंग पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब हुआ,
हमने कहा कि अलग अलग जीवों की संरचना अलग अलग है। जैसे एक अजगर का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है वो अलग है, ठीक है। वैसे ही एक जो मछली है उसकी जो संरचना है वो अलग है। वैसे एक मनुष्य की संरचना अलग है। वैसे ही आपने कहा एक मक्खी या एक मच्छर की संरचना अलग है। अलग अलग संरचना होगी। तो आपने कहा कि जैसे हमारा जो हमारी संरचना, तो हमारे क्या होता है, मुंह होता है, ठीक है। हमारे मुंह में हमारे दांत हैं, टंग हमारे पास होती है, जो मुंह में थूक निकलता है जिसे आप क्या कहते हैं, लार या सलाइवा कहते हैं, वो निकलता है। हमारे पास दांत हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, भोजन को काट करके चबा सकते हैं यहाँ पर। वहीं अगर हम बात करें किसी मॉस्किटो की या मच्छर की, क्या उसमें दांत हो सकते होंगे? क्या वो हमारे जैसे रोटी और दाल चावल खा सकता होगा? हमने कहा नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पर सेम चीज आपको बता रखी है कि जिस प्रकार का अलग अलग, जिस प्रकार से अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग संरचना होती है, वैसे अलग अलग प्रकार के भोजन को ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब ऐसा नहीं कि मनुष्यों में भी अलग अलग तरीके होंगे, मनुष्य एक ही तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। आपने एक रोटी उठाई, रोटी से आपने क्या किया, जो आपके दांत हैं, दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के, आगे हम बात करेंगे। आपके जो फ्रंट के दांत है वो भोजन को काटने का काम करेंगे, साइड के जो दांत है वो चीरने फाड़ने का काम करेंगे, और जो कॉर्नर के जो दांत आते हैं वो चबाने का काम करते हैं। सभी मनुष्यों में सेम पैटर्न आप देखेंगे, सभी मनुष्यों में दांत बराबर होते हैं, दांतों का पैटर्न अलग अलग होता है, दांतों का पैटर्न भी सेम होता है, यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब आप ऐसे नहीं कहेंगे कि किसी का दांत तो आगे है, किसी का दांत पीछे है, किसी के ठीक दांत है। अब वो ये है कि आपने कहा कि जैसे हमारे क्या जो दांत आते हैं वो 2 बार आते हैं। एक होता है मिल्क टीथ, ठीक है, जिसे दूध के दांत कहते हैं। एक होता है परमानेंट टीथ, जिसे हम स्थायी दांत कहते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वो 6 से 7 वर्ष की उम्र में टूटते हैं, ठीक है। और अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें तो वो वृद्धावस्था में टूटेंगे, जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है। अगर परमानेंट टीथ जो है या स्थायी जो दांत हैं वो जल्दी टूट जाते तो दोबारे नहीं आते हैं। तो हमने कहा हमारे पास दांत सिर्फ 2 बार आते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर अगर आपने कहा कि जो मिल्क टीथ हैं उन्हें टाइम से नहीं तोड़ा गया, तो आपके जो दांत हैं, आपके जो दांतों का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी दांतों का नंबर और जो टाइप्स ऑफ टीथ है, यानी कि दांतों के जो प्रकार है वो फिर भी सेम होंगे, ठीक है। किसी के दांत आगे पीछे हैं या किसी के बहुत परफेक्ट टीथ हैं, दोनों में सेम ही दांत होंगे, दोनों में 32 ही दांत आते हैं, दोनों में 4 ही प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। अब वैसे हमने कहा कि सभी मनुष्यों में एक जैसा होगा, तो आप बात करते हैं मॉस्किटो, तो सभी मॉस्किटो एक जैसे होंगे यहाँ पर, ठीक है। सभी जो फिशेस होती हैं वो एक जैसी होती हैं। तो इसी प्रकार से हमने कहा कि अलग अलग जो जीव हैं उनका जो शारीरिक जो संरचना है उनकी अलग अलग होती है, और उसी प्रकार से वो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। अब इस चीज को आप समझेंगे एक टेबल के माध्यम से। एक टेबल हमारे पास आती है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी और आपने नोट भी की होगी। 3 कॉलम हमारे पास है। एक कॉलम है नेम ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे सभी एनिमल्स के नाम आपको दिए गए हैं। इनमें से काफी सारे एनिमल्स को आप जानते हैं, कुछ एक हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं, तो उन्हें आप क्या करेंगे, आज पढ़ लेंगे। सेकंड आता है काइंड्स ऑफ फूड, यानी कि ये जो जीव है वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। तो सभी के आगे लिखा है। जैसे स्नेल की अगर बात करें, स्नेल आप जानते हैं, बारिश के मौसम में होता है स्नेल, ठीक है, जिसके 2 टेंटिकल्स इस प्रकार से होते हैं। आप उन्हें क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे आप उनको टच करते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें अंदर वहां पर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से बरसात के सीजन में आपने स्नेल या जिसे घोंगा कहते हैं, ठीक है, घोंगा सभी ने देखा होगा। तो आपने कहा कि जैसे घोंगा है तो वो किस प्रकार का भोजन यहाँ पे ग्रहण करता है और किस तरीके से करता है। तो सभी जो यहाँ पे एनिमल्स है उनके आगे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। स्टार्ट करते हैं स्नेल से। जो स्नेल है वो क्या खाता है, वो खाता है एल्गी, जिसे हम कहते हैं शैवाल, या जिसे आप काई भी कहते हैं। जहाँ पे पानी रुका होता है वहाँ पे हरे कलर का चिपचिपा सा आप धागे नुमा संरचनाएं देखते हैं, वो शैवाल होता है। स्नेल या घोंगा खाता है एल्गी को। कैसे खाता है, स्क्रैपिंग फ्रॉम रॉक, रॉक से क्या करेगा, स्क्रैप करेगा, ठीक है। जो पत्थर होंगे, पत्थर पे शैवाल जमा हुआ होगा, वहां से क्या करेगा, स्क्रैप करेगा। दूसरा हमारे पास आती है आंट या चींटी। चींटी क्या खाती है, आपने कहा प्लांट मटेरियल्स एंड अदर एनिमल्स। चींटी क्या करेगी, जैसे आपने चींटी को देखा होगा, देखा है चींटी जब भी खाना खाती है तो उठा करके भी लेके जाती है। जैसे कि आपने चीनी है, चीनी पड़ी हुई है, तो चीनी के दाने को उठा करके लेके जाएगी, ठीक है। तो चींटी कैसे खाती है, बाइटिंग एंड चूबिंग, यानी कि काट के और चबा करके। तीसरा हमारे पास आता है ईगल। ईगल क्या करेगा, फ्लैश ऑफ प्रे,
और कैसे करते हैं, चीर फाड़ के, टीयरिंग से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटी बर्ड होती है, सबसे छोटा पक्षी है जो हमिंग बर्ड है, ठीक है। हमिंग बर्ड क्या खाता है, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, जो फूल है, फूल का जो रस होता है जिसे आप नेक्टर कहते हैं वो खाता है। कैसे खाएगा, अब नेक्टर को चीर फाड़ के तो नहीं खाएगा, क्योंकि नेक्टर क्या है, लिक्विड है। इसीलिए कहा गया है कि आप कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि आप भोजन को किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं। आपने कहा जो नेक्टर है वो कैसा है, लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड को कैसे लिया जा सकता है, सक करके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बाय सकिंग। नेक्स्ट है लिक। लिक आप समझते हैं, जैसे जूं, लिक जो हमारे सर पे होते हैं, ठीक है। वो क्या खाएंगे, उनका भोजन क्या है, ब्लड फ्रॉम द स्किन ऑफ स्कैल्प, जो स्कैल्प होती है वहां से क्या लेते हैं, ये हमारे जो ब्लड है या हमारा जो रक्त है उसे यहाँ पर अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अगेन लिक्विड है, तो लिक्विड को क्या किया जाएगा, बाय सकिंग, सक करके क्या करेंगे, अपने भोजन को ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट आता है मॉस्किटो यानी कि मच्छर। अब मच्छर भी क्या करता है, हमें काटता है मच्छर, ठीक है। क्या करेगा, सेम, ब्लड फ्रॉम एनिमल्स, जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके ब्लड को क्या करता है, ये भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। ये भी क्या है, लिक्विड है यानी कि तरल है, तो क्या होगा यहाँ पे, सकिंग के थ्रू क्या करेगा, फूड को लेगा। नेक्स्ट होती है बटरफ्लाई, यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, बटरफ्लाई आपने देखी होगी। तो जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है, यहाँ पर नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, जो तितलियां होती हैं वो क्या करेंगे, जो फूल से नेक्टर को यहाँ पर प्राप्त करते हैं, साइफोनिंग इनमें तरीका होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, जिन्हें आप क्या कहते हैं, मक्खी कहते हैं। मक्खी क्या करती है, फिल्स एंड रिफ्यूजेस। अब मक्खी आप देखते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल होता है इन पे क्या करती हैं, भोजन को, उनसे भोजन को लेती है, कैसे करेंगी, सकिंग के थ्रू क्या करेंगे, भोजन को कंज्यूम करती हैं। नेक्स्ट है अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय होता है और बहुत ज्यादा सूक्ष्म होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, पानी में रहता है और माइक्रोस्कोप में ही इसे देखा जा सकता है, ठीक है। खाता क्या है, टीनी एक्वेटिक एनिमल, इतना सूक्ष्म तो ये खुद ही है, ठीक है, बहुत सूक्ष्म है कि जिसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देख पा रहे हैं। खुद से भी छोटे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें ये खाता है। कैसे करेगा, कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग, कैप्चरिंग यानी कि पकड़ेगा और स्वेल करेगा, ठीक है, जैसे निगल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चबाएगा नहीं, चू नहीं करेगा, बाइटिंग नहीं करेगा, सीधे पकड़ेगा और इसे खा जाता है। आगे जाके आप अमीबा के बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्नेक, जिसे पाइथन है। ये पूरे एनिमल को ही खा जाता है, कैसे, स्वेलिंग यानी कि निगल करके। तो आपने कहा है कि कोई क्या कर रहा है, यहाँ पर बाइट कर रहा है, कोई टीयरिंग कर रहा है, कोई सकिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, स्वेलो कर रहा है। अलग अलग क्या है, फूड हैबिट है यहाँ पर। तो ये जो टेबल है आपकी इंपॉर्टेंट होती है, आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आपसे बोल रहे हैं ईगल जो है वो अपने भोजन को किस प्रकार से ग्रहण करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने ये टेबल नोट की होगी तो आप लोग इन्हें एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो ये था यहाँ पर कि कितने अलग अलग तरीके से यहाँ पर भोजन को ग्रहण किया जा सकता है। इसी में एक हमारे पास आता है स्टारफिश। हमने क्या कहा था, स्टारफिश जो है वो भोजन को ग्रहण कैसे करती है, अपने पूरे स्टमक को पहले बाहर निकालेगी मुंह से, फिर कैप्चर करेगी और फिर स्टमक को अंदर ले लेती है। तो इसका जो भोजन ग्रहण करने का तरीका है थोड़ा सा यूनिक होता है। पढ़ लेते हैं। हमने कहा इट इज अ मरीन एनिमल्स विच इज कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि एक समुद्री जीव है, ठीक है, स्टारफिश, जो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर खोल से ढका रहता है। इट हैज अ यूनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें पोषण का एक अनूठा तरीका है। इट ओपन्स द शेल ऑफ इट्स प्रे एंड पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ सराउंडिंग द सॉफ्ट बॉडी ऑफ इट्स प्रे। ये क्या करता है, अपने शिकार को खोल में खोलती है और अपने शिकार को कोमल शरीर को घेरते हुए अपने मुंह से अपने पेट को बाहर निकालती है। द स्टारफिश आफ्टर कैप्चरिंग इट्स प्रे ब्रिंग बैक इट्स स्टमक इनसाइड इट्स ओन बॉडी। दिस फूड इज देन डाइजेस्टेड स्लोली बाय स्टारफिश। आपने कहा स्टारफिश अपने शिकार को पकड़ने के बाद अपने पेट को अपने शरीर के अंदर वापस लाती है। ये भोजन तब तारा मछली द्वारा धीरे धीरे पचाया जाता है। तारा मछली यानी कि स्टारफिश, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। आगे हमारे पास आता है डाइजेशन। क्या होता है डाइजेशन, उसे समझते हैं। हमने डाइजेशन में क्या पढ़ा था, देखिए जब आप रोटी को खाते हैं तो आप रोटी के पीस करते हैं, पूरी एक रोटी है, ऐसा तो नहीं कि आपने पूरी की पूरी रोटी ली और एक ही बार में खा ली। आप रोटी को छोटे छोटे पीस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है।
उसके बाद आपने कहा कि आपके जो दांत हैं वो भी कुछ इसी प्रकार का काम करते हैं। आपने एक पीस लिया है रोटी का, ठीक है, और उसे आपके दांत जो होते हैं फिर से काटते हैं, फ्रंट के जो दांत है वो काटने का काम करेंगे, ठीक है। फिर आपके जो दांत है वो चबाने का काम करेंगे। तो जब जब इस रोटी के टुकड़े को काटा गया और इसे चबाया गया तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया जिसे हम कहते हैं सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड का मतलब होता है अर्ध ठोस अवस्था। अर्ध ठोस अवस्था का मतलब होता है पूर्ण रूप से ठोस भी नहीं है, पूर्ण रूप से तरल भी नहीं है। जैसे कि हम रोटी को कहते हैं तो रोटी क्या है, आप इसे ठोस ही कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। बहुत ज्यादा जो कठोर ठोस नहीं है लेकिन ठोस तो है। अब आपने जब इसे चबाया तो ये सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। जब आप क्या करते हैं, निगलते हैं भोजन को चबाने के बाद तो वो कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है। क्या किया आपने, इस रोटी को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया है। अब जब ये आप इसे निगलते हैं, जब ये आपके शरीर के अंदर जाता है तो आपके शरीर में बहुत सारे क्या निकलेंगे, पाचक रस निकलते हैं। ये पाचक रस इस भोजन को और महीन रूप में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। पाचक रस भी सेम वही काम करेंगे कि ये जो आपका सेमी सॉलिड है उसे और ज्यादा बारीक या और ज्यादा सिंपल फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने कहा कि फाइनली आपका जो भोजन है वो पच जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाचन में क्या हो रहा है, जटिल भोजन सरल भोजन या सरल रूप में टूट रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। सरल ही तो है। आपने कहा रोटी की जो पूरी रोटी थी, अब वो पूरी क्या हो गई है, आपने कहा बहुत सरल रूप में अगर परिवर्तित हो गई है तो ये सरल रूप ही तो है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, हमने कहा था ये इस प्रकार से 4 थ्रेड है या 5 या 6 थ्रेड है, ठीक है। ये इस प्रकार से उलझे हुए हैं, ये इसका जटिल रूप है। इसे जब आपने अलग किया तो आपने देखा कि ये जो थ्रेड है ये अलग अलग आपने कर दिए हैं, ये इसका सरल रूप होगा। वैसे ही भोजन जो होता है वो जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्यों ये सरल रूप में परिवर्तित होता है, क्योंकि हमारा जो रक्त है, हमारा रक्त किसमें बहता है, ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारा रक्त है। अब हमारे रक्त में पाचित भोजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, मिल जाए, इसके लिए क्या होगा, पूरी की पूरी रोटी तो ऐड नहीं हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। हमने कहा रक्त में अगर पाचित भोजन ऐड हो रहा है तो पाचित भोजन कैसा हो, बहुत सरल हो, बहुत सिंपल हो, और हमने कहा लिक्विड फॉर्म में हो। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारा भोजन है सिर्फ रोटी नहीं है, आपने कहा रोटी है, दाल चावल है, फ्रूट्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, सरल रूप में परिवर्तित होते हैं और हमारे रक्त में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। और हमारे रक्त में मिल करके क्या करते हैं, हर एक कोशिका को ये क्या पहुंचाएंगे, पाचक भोजन पहुंचाएंगे, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलेगी। क्लियर है इतना। इसी को हम क्या कह देते हैं, पाचन कह देते हैं। किसको, जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो है उसे हम क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे, ठीक है। अब पाचन के जो 2 स्टेप होते हैं, एक हम कहते हैं कि फिजिकल ब्रेकडाउन, यानी कि भौतिक रूप से जो भोजन है वो सरल रूप में टूटा, और दूसरा होता है केमिकल ब्रेकडाउन, यानी कि रसायनों के द्वारा जो भोजन है वो और बारीक चीजों में या और सरल रूप में टूटता है। तो 2 अलग अलग हमारे पास क्या आते हैं, स्टेप आते हैं। पहला फिजिकल ब्रेकडाउन होगा, फिर केमिकल ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे डाइजेशन को, कि डाइजेशन कितने प्रकार से होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, केमिकल ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, इसमें हम सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें आप अलग अलग स्टेप्स को यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे दांतों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि आप टंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम पूरा जो डाइजेशन है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, आपने नोट्स बना रखे हैं क्योंकि हमारा रिवीजन चल रहा है, तो नोट्स को आप लोग पढ़ करके आएंगे, जिससे कि जो भी चीजें हम रिवीजन यहाँ पर करेंगे वो आपको जल्दी से समझ में आ सके। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।